साथियों नमस्कार। कई दिन हो गए आपसे बातचीत नहीं हुई, तो मैंने सोचा आज थोड़ी बातचीत आप लोगों से कर लें। आज का विषय जो है वो सहकारिता विभाग द्वारा पीड़ित निवेशकों के हितार्थ लगाए जा रहे इस्तगासों से संबंधित है। इस संबंध में मैंने आज सहकारिता विभाग राजस्थान सरकार के विधि सलाहकार श्री महेंद्र सिंह जी राघव साहब, जो एक रिटायर्ड जज है और लीगल सारे मैटर सहकारिता विभाग के राजस्थान सरकार की तरफ से वो ही देखते हैं, उनसे आज बातचीत की थी। तो मैंने उनको कहा कि साहब ये तीन कई जिलों में जो इस्तगासों के लिए फाइलों के 3 सेट मांग रहे हैं, कई जगह 4 मांग रहे हैं, तो इसमें समानता नहीं है, तो ऐसा क्यों है? तो उन्होंने ये बताया कि 3 सेट अगर मांगते हैं जब तक तो कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि एक सेट तो फाइल का कोर्ट के अंदर आपके इस्तगासे के साथ जाएगा और दूसरा जो सेट है वो वकील साहब जो पीपी होंगे डेजिग्नेटेड कोर्टों में जो केस लड़ेंगे सरकार की तरफ से निवेशकों के लिए, उनके पास रहेगा और एक हमारे सहकारिता विभाग में रहेगा। चलो ठीक है। फिर मैंने उनसे ये कहा कि साहब एक फाइल के अंदर निवेश के 3 से ज़्यादा दस्तावेज नहीं ले रहे हैं, तो जिस आदमी के मान लो 9 बॉन्ड हैं एफडीओ के, तो उसको 3 फाइलें बनानी पड़ रही है और तीनों फाइलों के अंदर तीनों फाइलों की 3 कॉपी, तो टोटल 9 कॉपी जा रही है। तो इस तरह से उनका बहुत नुकसान हो रहा है और हर फाइल में शपथ पत्र भी लगाना पड़ रहा है। और 3 फाइलें 9 डॉक्यूमेंट वाले की अगर 3 फाइलें लग रही है तो उसको 3 शपथ पत्र लगाने पड़ रहे हैं स्टाम्प पेपर पे। एक स्टाम्प पेपर का खर्चा करीब 125 रुपये के आसपास आता है, क्योंकि 50 रुपये वाला स्टाम्प 70-75 रुपये में मिलता है, 20-25 रुपये नोटरी वाला ले लेता है और 20-25 रुपये टाइप वाला ले लेता है। तो उन्होंने ये बताया कि धारा 203 CRPC के अंतर्गत ये सारे इस्तगासे दायर होंगे और 203 धारा जो है CRPC की उसकी लिमिटेशंस हैं कि 1 साल में एक व्यक्ति द्वारा किसी एक पर किए गए 3 अपराधों से ज्यादा पर कोर्ट प्रसंज्ञान नहीं ले सकता है। यानी जैसे इसको ऐसा समझें कि एक सोसाइटी ने अगर किसी के साथ फ्रॉड किया है तो वो 1 साल में 3 से ज्यादा फ्रॉड के ऊपर प्रसंज्ञान कॉग्निजेंस नहीं लिया जा सकता कोर्ट के द्वारा, ये धारा 203 CRPC कहती है। तो अब हमारी मजबूरी हो गई है कि जिस किसी के मान लो किसी के 15 निवेश के अगर डॉक्यूमेंट्स हैं तो उनके लिए हमको 5 इस्तगासे लगाने पड़ेंगे, क्योंकि एक में 3 से ज्यादा नहीं लग सकते। तो इस तरीके से हमारा तो काम बढ़ ही रहा है, लेकिन धारा 203 की अपनी सीमाएं हैं और इस्तगासे उन्हीं के अंतर्गत लगने हैं, इसलिए ये करना हमारी मजबूरी है। ऐसा हमें लीगल विशेषज्ञों ने, जो विधि विशेषज्ञ हैं, उनके द्वारा भी बताया गया, इसलिए हमने ये सिस्टम किया है। फिर मैंने कहा साहब शपथ पत्र, जैसे मान लो किसी के 15 डॉक्यूमेंट्स हैं तो उसको 5 फाइलें बनानी पड़ रही है, 5 फाइलों में उसको स्टाम्प पेपर पे शपथ पत्र लगवाने का बोल रहे हैं और लगाने पड़ रहे हैं। तब उन्होंने ये कहा कि शपथ पत्र के लिए स्टाम्प पेपर की आवश्यकता नहीं है। शपथ पत्र के लिए स्टाम्प पेपर की 50 रुपये के स्टाम्प पेपर की आवश्यकता नहीं है। शपथ पत्र हरे रंग का जो एक पेपर आता है जिसको पाइप पेपर बोलते हैं, उस हरे रंग के पाइप पेपर के ऊपर भी शपथ पत्र बनवाया जा सकता है। उस पर शपथ पत्र बनवाकर किसी भी ऑथ कमिश्नर या नोटरी वाले से नोटरी का ठप्पा लगवाया जा सकता है।
इस तरह के आदेश उन्होंने कहा, मैंने सभी उप रजिस्ट्रार या जो सह रजिस्ट्रार हैं जिला स्तर पर सभी को ये आदेश दे रखे हैं कि जो बेचारे पीड़ित निवेशक हैं, पहले से ही पीड़ित हैं, उनके ऊपर और ज़्यादा वजन न डालें और शपथ पत्र जो है वो हरे रंग के पाई पेपर के ऊपर ले लेवें। और ऐसा उनको आदेश भी दिया जा चुका है और ऐसा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, वीसी के जरिए भी उनको कई बार समझाया जा चुका है। तो आप अपने जिले के जिस सहकारिता विभाग के कार्यालय में इस्तगासों के लिए ये फाइलें जमा करवा रहे हैं, उन उप रजिस्ट्रार को या सह रजिस्ट्रार से बात कीजिए, उनको कहिए कि साहब जयपुर बात हुई है और उन्होंने शपथ पत्र के लिए स्टाम्प पेपर की आवश्यकता नहीं बताई है। शपथ पत्र जो है वो हरे रंग के पाई पेपर के ऊपर भी दिया जा सकता है नोटरी करवा के। तो वो पूछेंगे भाई किससे आपकी बात हुई है, तो आप उनको बता सकते हैं कि महेंद्र सिंह जी राघव आपके विधि सलाहकार हैं सहकारिता विभाग के, उनसे हमारी बात हुई है और आवश्यकता होने पर उस उप रजिस्ट्रार की या सह रजिस्ट्रार की इन राघव साहब से, महेंद्र सिंह जी राघव साहब से बात भी करवाई जा सकती है, उनसे बात भी करवाई जा सकती है। तो इस तरह से आप लोग प्रयास करेंगे तो मैं समझता हूं कि जिसके मान लो 15 डॉक्यूमेंट्स हैं और जिसको 5 फाइलें बनानी पड़ रही है तो उसके 5 स्टाम्प पेपर का खर्चा बचेगा। एक स्टाम्प पेपर का खर्चा अगर 75-80 रुपए भी मानते हैं तो 400 रुपए की ये बचत होगी। तो इस तरह से आर्थिक बोझ जो है वो पीड़ित निवेशकों पे कम होगा। लेकिन उसके लिए आपको प्रयास करने पड़ेंगे, अपने उप रजिस्ट्रार को और सह रजिस्ट्रार जो भी हैं वहाँ पे आपके जिला स्तर पे सहकारिता विभाग के सहकारी समितियों के, उनसे ये बात करें, उनको समझाने की कोशिश करें कि साहब इस तरह से जयपुर से भी आदेश है, आप स्टाम्प पेपर की अनिवार्यता को समाप्त करें और सभी निवेशकों को हरे रंग के पाई पेपर पर शपथ पत्र दिए जाने की छूट प्रदान करें। वो उसी पे नोटरी करवा के आपको दिए जा सकते हैं। तो ये आप लोग ध्यान रखें और कोई समस्या हो या फिर भी कोई समाधान नहीं हो रहा हो तो आप मुझसे व्यक्तिगत फ़ोन कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं और बात करके राघव साहब के नंबर भी मेरे से लिए जा सकते हैं, मैं उनके नंबर भी आपको दे दूंगा। तो आप कार्यालय में, सहकारिता विभाग कार्यालय में जाकर ये नंबर, उनके उस नंबर पे आप बात करके कि साहब मैं सीकर जिले से बोल रहा हूँ, ये उप रजिस्ट्रार साहब जो है शपथ पत्र स्टाम्प पेपर पे लेने के लिए अड़े हुए हैं, आप जरा बात कीजिए, तो उनसे आप बात करवा सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।